बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे जो बेसिक शुरू करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री की सीरीज 1.0 है और जैसे पंजाब बोर्ड न्यू सिलेबस 2025 एंड 9th क्लास का ये जो सिलेबस है और ये सिलेबस बिकॉज सिलेबस अपडेट हुआ है और अब जो न्यू बुक्स हैं उनके ऊपर जो सिलेबस है वो भी न्यू है। तो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि जो नया सिलेबस है उसके क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या मेन टॉपिक्स जो हैं वो इस बुक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जो कि न्यू सिलेबस है पंजाब बोर्ड का केमिस्ट्री क्लास की 9th क्लास का, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या नई चीजें हैं तो ये हम तो ये हमारा लेक्चर 1 है इस सीरीज का, जिसके अंदर हम बेसिकली ओवरव्यू करेंगे चीजों का। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे भी और जीमेल आईडी के ऊपर आप फर्दर चीजें जो हैं वो पूछने के लिए या ट्यूटरिंग फैसिलिटी हासिल करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो मेन हमारा फोकस होगा वो ब्रीफ ओवरव्यू के ऊपर होगा कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि इस जो नई बुक है इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने इसके सब टॉपिक्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, तो ये फर्स्ट चैप्टर का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। नेक्स्ट वन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हम डिटेल में ओवरव्यू के अंदर डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इन लफ्जी जो मतलब है वो क्या है और इनके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू होगा, थोड़ा सा डिटेल में होगा और फर्दर जब हम आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उनके अंदर हम सब टॉपिक्स को और जो है वो फर्दर डिटेल से कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वन इज केमिकल बॉन्डिंग, फोर्थ वन इज स्टॉइकोमेट्री, फिफ्थ एनर्जेटिक्स, सिक्स्थ equilibria, seven acid base chemistry, and the eighth one periodic table and periodicity, nine one group properties and elements, number 10 environmental chemistry, 11 hydrocarbons, 12 empirical data collection and analysis, and 13 one laboratory and practical skills। तो अब हम यहाँ पे जो है वो जो हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं और 14 13, तो ये हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाई वन के हमारे पास क्या चीज होती है और क्या चीज। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमने बताया था सवाल में कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, बेसिकली जो स्टेट्स होती है हमारे पास वो 3 स्टेट्स होती हैं बेसिकली। द वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास जो वाटर का आइस है ये सॉलिड फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पे गैसियस वेपर फेजेस आप देख सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स हमारे पास कौन से हैं, तो स्टार्ट जो है वो है व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिस्ट्री व्हेन वी लिसन दिस नेम। The first one is that the subject and what it mean in which what we discuss. So in this subject we discuss all around us, everything that is present all around us, we talk about that things with according to understanding level। कुछ चीजें हमें समझ आ जाती हैं जबकि कुछ हमें नहीं आती। तो जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं हम उनको इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिक फाउंडेशन के बाद हम
जो है वो सही मानों में समझ पाते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम बेसिकली क्या चीजें हैं जो समझ रहे हैं। तो इसके अंदर सब टॉपिक्स, first one what is chemistry, and the second one states of matter as solid, liquid, gases, and the fourth one is also plasma discovery, and the third one topic is element क्या होता है, compound क्या होता है और mixture क्या होता है, allotropic form of element substance की वो क्या होती है। फिर उसके बाद elements compound के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन क्या चीज होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन, इंफॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये सारी चीजें उनके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही होती है सॉलिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो दूसरा चैप्टर जो है हमारे पास वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटम हमारे पास किस तरीके का होता है, कौन सी चीजें एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनकी कुछ डिस्कवरी के बारे में होगा, और इस तरीके से हम के तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये क्या चीजें होती हैं, आइसोटोप्स की डेफिनेशन और उसके मैसेज। तो हम ये डिटेल में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये चीजें बेसिकली क्या होती हैं, इनके अंडरस्टैंड हम कैसे करेंगे कि डेफिनेशन से। तो ये जब हम चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि इन टर्मिनोलॉजीज का, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इनका क्या मीनिंग है और हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सारी। The third one is chemical bonding. Chemical bonding, how atoms react with each other. यानी जो atoms हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली होती क्या है, तो ये हम, तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है, सबसे पहले ये है कि एटम, जो भी एटम होता है हमारे पास, वो बॉन्ड बनाता क्यों है। ठीक है, उसके बाद फिर वो कौन कौन से बॉन्ड बनाता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, यानी जो प्लस चार्ज का पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या चीज है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज क्या चीज है, नेगेटिविटी बेसिकली होती क्या है एटम। फिर हम कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टीज को, जो कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, जो हम डिटेल स्टडी करेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है दो एटम्स के दरमियान। उसके बाद इन एटम के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, जो एटम्स को कंबाइन कर रही होती हैं, या मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, के बॉन्ड की नेचर क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टी। उसके बाद है स्टोइकोमेट्री। द फोर्थ वन चैप्टर, ये बेसिकली कैलकुलेशंस होती है इसके अंदर, जिसे हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये केमिकल फार्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम H2O लिखते हैं, तो ये केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर है। उसके बाद एम्पिरिकल, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जिस तरीके से C6H12O6 एक फार्मूला होता है, तो हम इसको सिंपली CH2O भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है एम्पिरिकल। उसके बाद केमिकल फार्मूला बाइनरी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स जो है उनका क्या फार्मूला होता है, बाइनरी केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चर फार्मूला, क्या हम कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर क्या चीज होती है, मोल को हम डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली ये हम इसके अंदर चीजों की मेजरमेंट करते हैं स्टोइकोमेट्री के अंदर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और द मास एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। उसके बाद होता है फिफ्थ चैप्टर, एनर्जेटिक्स, एनर्जी के हवाले से है ये सारा। ठीक है, यानी कि किस तरीके से हम चीजें हीट अप करते हैं, तो उनकी एनर्जी जो है वो कैसे
इम्पैक्ट डाल रही होती है चीज़ों के ऊपर। तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं, सिस्टम क्या चीज़ होती है, सराउंडिंग क्या चीज़ होती है, इंथैल्पी यानी हीट जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, यानी कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हीट हम फील कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे वुड लकड़ी है, तो जब हम उसको जलाते हैं तो हमें हीट फील होती है, तो इस मीन के सम टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक वो ऐसा ही है जो सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। इवापोरेशन इज अ कूलिंग फॉर एग्जांपल, सही है? तो सराउंडिंग से जो हीट है वो अपने अंदर अब्सॉर्ब करे, तो और सराउंडिंग में ठंड फील होती है, सर्दी लग रही होती है। हाउ डज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कि कैसे केमिकल एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, and the sixth chapter discuss about the equilibria। तो ये बेसिकली क्या टर्म होती है इक्विलिब्रियम, ये आप ने पीछे देखा भी है कि वो गेम के थ्रू भी हम इक्विलिब्रियम बैलेंस। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है, चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी हम हीट चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, तो ये चीजें किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को चेंज कर रही होती है या इम्पैक्ट डाल देती है। द सेवंथ वन इज एसिड एंड बेस, यानी कुछ चीजें हमारे पास एसिड होती हैं, कुछ चीजें बेस होती हैं। तो ये बेसिकली एसिड और बेस कंसेप्ट है क्या, इनको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज एसिड है, ये चीज बेस है, और विच वन इज important for us and which one is not, and how much we use and how much we can't use that one। तो सब टॉपिक्स में एसिड एंड बेस ये बेसिकली चीजें होती क्या हैं, फिजिकली हम और अपने अराउंड कैसे इस चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स अबाउट कि ये चीज एसिड है, ये चीज बेस है, तो ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी जो आजकल जो बारिश होती है और वो जो ड्रॉप्स है वो बेसिकली एसिडिक है, तो ये कैसे एसिडिक फॉर्मेशन बन जाती है और जो हमारे इम्पैक्ट डालती है, बहुत सी डिजीजेस काज कर सकती है, और बिल्डिंग्स जो है उनको शाइनिंग को उनकी शाइनिंग को खत्म कर रही होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, और ये प्लांट्स के ऊपर जितने भी पौधे होते हैं तो ये उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल। नाइन्थ एट चैप्टर जो है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है चीज़ों को अरेंज करने का। ये जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को, एटम्स को, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये टेबल के ऊपर ये आप इसके बिहाइंड देख भी सकते हैं कि बहुत सारे सिंबल दी हुई हैं, बहुत सारे इंग्लिश वर्डिंग में जो वो कहीं पे वन दिया हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट जो है कहीं पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू है, तो ये कैसे अरेंज करते हैं, क्यों अरेंज करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, तो ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जब आप पहले एलिमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो फिर ही आप इनको अरेंज कर पाएंगे, उनके मीनिंग को समझ पाएंगे। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के अंदर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से हुई है, किस तरीके से अरेंज की गया है, और फिर जो है हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। सही, साइलेंट फीचर्स के फीचर क्या है, यानी हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कैसे किया गया, एटम का साइज चेक करके हम अरेंज करते हैं, एटम का साइज कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, ये जो उसके बाद सिमिलैरिटीज क्या है, यानी कि हम बहुत से एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ अरेंज कर रहे हैं, तो ये हम किस बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं, यानी उनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या उनका साइज स्मॉल होता है कि साइज बड़ा होता है, तो ये हम सिमिलैरिटीज चेकआउट करेंगे। और उसके बाद वेरिएशंस के साइज, किस स्ट्रैंड में साइज बढ़ता है, किस स्ट्रैंड में साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बढ़ती है, तो ये हम जब टर्मिनोलॉजीज
इन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी, ये नाइन्थ चैप्टर ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। इनके अंदर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में ही डिस्कशन होगी, उसके की फीचर्स की, सिमिलैरिटीज की, वेरिएशन की और मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी की इसमें भी होगी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि हमारे अराउंड जो गैसेज हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होती है। तो एटमॉस्फेयर किस तरीके से, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और ये चीजें किस चीज से इम्पैक्टफुल हो जाए, कंपोजिशन हो गया, एयर पोल्यूटेंट्स, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो वर्ल्ड का डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है, तो वो किस बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड के ऊपर बेस कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, फिर उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, अल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन। उसके बाद है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। उसके अंदर एसआई यूनिट्स इन केमिस्ट्री, टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज, ये चीज। एंड द लास्ट वन है लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो लैब के अंदर हम कैसे काम करते हैं और लैब की सेफ्टी के अकॉर्डिंग क्या चीजें होती है, क्योंकि हमने सेफ्टी भी चीजें कि किस तरीके से हम लैब के अंदर काम कर सकते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को रिएक्ट करवा सकते हैं। तो केमिकल एजेंट्स इन द लेबोरेटरी जब आपने जाना है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। उसके बाद जो सिग्नल्स हैं, जो साइन हैं, वो आपको क्या बताते हैं कि कौन सी चीज़ फ्लेमेबल है, यानी किस चीज़ को आग लग सकती है, कौन सी चीज़ जो है वो आपको आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है और आपने कैसे यूज़ करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन द लेबोरेटरी, कि आपने खुद को कैसे सिक्योर करना है, कौन सी चीज़ें आपने पहन के जानी है। तो उसके बाद जब भी आग लग जाती है तो एक्सटिंग्विशर की जो लोकेशन है वो कहाँ पे होगी, कि हम उसको इमरजेंसी सिचुएशन में आपने क्या करें। तो ये सब कुछ आज का जो लेक्चर था, इसका बेसिक जो पर्पस था वो ये बताना था कि जो न्यू बुक है 2025 की, तो उसके अंदर कौन से न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए हैं और फर्दर उनके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे जब भी न्यू सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग। तो आप ऑनलाइन सपोर्ट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू नंबर के, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी, कॉल के थ्रू भी एंड ईमेल के थ्रू भी। तो आपको ऑनलाइन ट्यूटरिंग की फैसिलिटीज और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी।